अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में बनाना चाह रहा था आसान कारोबार के ऊपर, जो पीआईटीबी की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की आसान कारोबार की स्कीम है। जो लोग इसको बहुत सी डिफरेंट उसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो लोग जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर कर रहे हैं और जो इसको एक्सपांड करना चाहते हैं और जो टनल फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं, वो लोग इसको बड़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लोन को लेके आप अपनी टनल फार्मिंग को बढ़ा सकते हैं। इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें सूद नहीं है और आपने जो अमाउंट लेनी है वही की वही एग्जैक्ट अमाउंट आपने वापस लेनी है। दो किस्म के इसमें टीयर्स हैं। एक टीयर वन है, जिसको आसान कारोबार कार्ड कहते हैं, जिसमें आपको ये सामने लिखा हो जिस तरह 5 लाख से लेके 1 मिलियन तक, 10 लाख तक आप इसमें कर्जा ले सकते हैं। ये कार्ड आपको पर्सनल सिक्योरिटी के ऊपर भी मिल जाता है और ये अमाउंट आपको उसके ऊपर भी मिल जाती है। इसको आप 2 साल के अंदर वापस कर सकते हैं और आपको इसमें 3 महीने का ग्रेस पीरियड भी मिलता है। और जो दूसरा है वो है आसान कारोबार फाइनेंस लोन लोन जो कि आपको 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक मिल सकता है। इसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जिसमें आप ज़मीन के कागजात या किसी किस्म के कागजात दे सकते हैं, और इसमें भी किसी किस्म का सूद नहीं। ये इसलिए अच्छा है कि इसमें आप आराम से लेके, अगर आपका 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ के ऊपर या 2 एकड़, 3 एकड़ के ऊपर भी फार्म है, तो आप अपनी टनल फार्मिंग की इसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं। नया टनल लगाना एक नॉर्मल उसके लिए इतना आसान नहीं है, इतनी स्पेंडिंग करना, और उसके ऊपर से फिर आप साल एक वेट करें कि आपका उसमें वापस भी उसका रिटर्न आए। ये एक अच्छी चीज़ है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए इस पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि इसमें सूद का एलिमेंट शामिल नहीं है। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से कर्जा है जिसको आपने एज इट इज़ वापस करना है। आप अगर अच्छी फसल लगाते हैं, खीरा लगाते हैं, करेला लगाते हैं, या टमाटर लगाते हैं, टिंडी लगाते हैं, शिमला मिर्च लगाते हैं, आप उसमें से आराम से ये अमाउंट्स 5 साल के अंदर वापस कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेन्योर जो 3 करोड़ तक वाला है उसका वापस करने का 5 साल का आपको इसमें टाइम मिलता है। अच्छा, इसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? एक तो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। शुरू में आपने रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको akcpunjab.com.pk पे जाना है। मैंने वेबसाइट का लिंक नीचे दे दिया है, akc.punjab.gov.pk। इसके ऊपर जाके आपने यहाँ पे इसमें अप्लाई फॉर सीएम पंजाब कार्ड या अप्लाई फॉर लोन, उसको आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपने उसके ऊपर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अपना सीएनएसी कार्ड चाहिए, आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, और इसकी एक और रिक्वायरमेंट है, आपको टैक्स फाइलर होना चाहिए। जो लोग टैक्स फाइलर नहीं हैं वो इसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे। किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए जिसमें आपकी कुछ आमदनी आ रही हो, या फार्म का रजिस्टर्ड बिजनेस होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड बिजनेस और नॉन एफपीआर पे जो एक्टिव लोग हैं उन वो इस लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। पूरा का पूरा क्राइटेरिया एक दफ़ा डिटेल में पढ़ लें, इसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नहीं है, और उसके बाद इसको अप्लाई करें। आपको 2 ऐसे लोग चाहिए होंगे जो आपकी जिनको आप कह लें कि ना आपका ब्लड रिलेशन हो, बट आपके रेफरेंस ऐसे हों, कारोबारी लिहाज से हों, या जो लोग आपको आस-पास जानते हों, जो आपकी एक किस्म की गवाही दे सकें या आपके एज़ अ रेफरी बन सकें, वो 2 आपको लोग चाहिए होंगे। अच्छा, इसमें 2 किस्म की फ़ीस है। अगर आपने कारोबार वाला कार्ड लेना है जो कि 10 लाख तक है, तो उसकी ₹5,000 नॉन रिफंडेबल है। अगर ये आपको नहीं भी मिलता लोन, तो ये 5,000 आपको वापस नहीं मिलेगा। और अगर आप दूसरा टियर 2 को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी 10,000 की कॉस्ट है जो आपको वापस नहीं मिलेगी। ये कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको सारी वैलिड डिटेल्स देनी है। अगर आपको कोई और डिटेल्स चाहिए तो 1786 पे आप गाइडेंस के लिए भी मैसेज कर सकते हैं, और इस पे आप अपनी लोन की डेली टू डेली अपडेट भी ले सकते हैं। 2-3 चीज़ें ज़रूरी हो गई इसमें। आपको अपना एफबीआर पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास 2 रेफ़रेंस होने चाहिए। अगर आप टियर 1 कर रहे हैं तो पर्सनल सिक्योरिटी पे भी आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा, और अगर आप टियर 2 लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो 3 करोड़ तक है, उसके लिए आपको कोई ना कोई कागज़ात देने पड़ेंगे, लेकिन आपको एफबीआर पे एक्टिव होना पड़ेगा। आपको बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं भी है तो आपको कुछ उनको बिज़नेस के अपने रेवेन्यू दिखाने होंगे, या आपको एग्ज़िस्टिंग बिज़नेस का रेवेन्यू दिखाना होगा कि आप किस किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं और उसके क्या रेवेन्यूज़ हैं और क्या खर्चे हैं और क्या वो हैं। और उसके अलावा आपको इसमें ये भी दिखाना होगा कि आप की जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड बिज़नेस लेके नहीं चल रहे हो और सिर्फ़ एक आइडिया है, उसकी बेसिस पे आपको ये नहीं मिलेगा, बिकॉज़ इसका मेन पर्पस जो है वो एक्सपेंशन का है, जो टियर 2 है। और इसी तरह
जो कर्ज़े की वापसी है वो आप उसको तकरीबन 5 साल के अंदर वापस कर सकते हैं। वो आप जब इस जगह पे आएँगे, जिस तरह आप ये देख रहे हैं, पर्सनल डिटेल्स इसमें आपने डालनी है, नाम, एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप बिज़नेस डिटेल्स देते हैं जिसमें आपका बिज़नेस का स्टेटस क्या है, पार्टनरशिप परसेंटेज क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, अपने नाम पे है या किसी और के नाम पे है, किसी पार्टनर के साथ है, वो सारी डिटेल्स देनी है। बिज़नेस का नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, जिस तरह मैं आपको कह रहा था रजिस्टर्ड बिज़नेस होना चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी करती क्या है, उसकी मंथली सेल्स कितनी है, आपके मुलाज़मीन कितने हैं, और ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे देनी है, क्योंकि ये देखेंगे अगर आप बड़ा लोन अप्लाई कर रहे हैं तो कितना आपके पास ऑलरेडी बंदा है और कितना नहीं है, कितना खर्चा आता है, कितनी आमदनी आती है, उसकी बेसिस पे भी ये थोड़ा-सा डिसाइड होगा। हर किसी को ये लोन अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए इस फॉर्म को थोड़ा-सा समझ के और थोड़ा-सा उस तरह करके भरना बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें लाल में ये स्टेरिक लगा हुआ है, ये फिल करनी ज़रूरी है, इसके बगैर आपका फॉर्म इससे आगे नहीं जाएगा। अच्छा, लोन डिटेल्स में आपको ये यहाँ से अमाउंट दे देगा और आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कारोबार कार्ड के वाला खोला हुआ है, तो ये आप उसको 1 लाख से लेके 10 लाख तक की आपको वो दे रहा है, और इसमें टाइप ऑफ फैसिलिटी और कार्ड होल्डर टाइप भी, कोलैटरल फ्री, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड हैं। और इसी तरह एंड में आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा जिसमें आपका आईडी कार्ड का फ्रंट, आईडी कार्ड की बैक और आपकी अकाउंट स्टेटमेंट 1 से 2 साल की, जो ये रिक्वायर करेगा। ये है सीएम पंजाब के कारोबार कार्ड के लिए। इसी तरह जब आप दूसरा टियर 2 का अप्लाई कर रहे होंगे, उसकी भी सारी डिटेल्स यही हैं, बट यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी, जिसमें बैंक स्टेटमेंट भी आ जाती है और जिसमें आपकी कुछ और चीज़ें भी इसमें वो मांग लेते हैं। सो अगर इसमें किसी भाई को कोई मसला मसाइल हो तो इसका पूरा का पूरा, अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाएं तो ए टू जी इसके ऊपर लिखा हुआ है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे नहीं करना। और अगर आप फिर भी फंस रहे हो तो आप इनकी हेल्पलाइन है, जो है 7111786, इस पे आप कॉल कर सकते हैं और इस पे आप इनसे सारी की सारी डिटेल्स भी ले सकते हैं। किसी को किसी और किस्म की कोई डिटेल्स चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। एंड आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अप्लाई करने के लिए। और आप अगर टनल फार्मिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये इससे बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी सूद के बगैर नहीं मिलेगी। थैंक यू जी।